Hi everyone, in this video we are going to start with chapter 2 of class 10th chemistry, that is acids, bases and salts. First of all, what is an acid? Acid क्या होता है? Acid एक ऐसा substance है जो पानी में मीन्स H2O में हाइड्रोजन प्लस आयंस देता है. सपोज हमने वाटर में अगर HCl की कुछ ड्रॉप्स ऐड की तो HCl इसमें हाइड्रोजन प्लस आयन रिलीज करेगा और ये आयंस को वाटर एक्सेप्ट करेगा. इसकी pH वैल्यू लेस देन 7 होती है. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज pH वैल्यू. pH मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स इट टेल्स अस अबाउट द सॉल्यूशन हाउ मच इट इज एसिडिक और बेसिक. कि सॉल्यूशन कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, ये हमें उसकी pH वैल्यू से पता चलता है. pH वैल्यू को चेक करने के लिए हमारे पास एक pH स्केल होता है जिसकी वैल्यू होती है 0 to 14. 0 to 6 अगर किसी सॉल्यूशन की pH वैल्यू है दैट मीन्स दिस इज एसिडिक, और 7 वैल्यू होने पर द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल एंड अबव 7 होने पर दिस इज बेसिक. pH वैल्यू कम होगी उतना एसिडिक होगा और जितनी pH वैल्यू ज्यादा होगी उतना सॉल्यूशन बेसिक होगा. प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. एसिड्स टेस्ट में सार होते हैं और जब ब्लू लिटमस को एसिड के अंदर डिप करते हैं तो वो रेड हो जाता है. ये एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस देते हैं. सम एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स दैट वी सी इन आवर डेली लाइफ: लेमन, विनेगर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. Let's see one reaction. What happens when HCl reacts with zinc? Zn plus HCl gives ZnCl2 and hydrogen. Next, what is a base? Base एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो वाटर में OH माइनस आयंस रिलीज करता है. इसकी pH वैल्यू मोर देन 7 होती है. एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस आर, ये टेस्ट में बिटर होते हैं, स्लिपरी फील होते हैं और रेड लिटमस को बेस में डिप करने से वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है. बेसिस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बट इन एक्वियस फॉर्म. बेसिस के कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स जैसे सोप, टूथपेस्ट, लाइम वाटर, NaOH. What happens when NaOH breaks into ions? It gives Na plus ions and OH minus ions in the solution. Next is salts. What is a salt? Salt जब एसिड और बेस दोनों रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट फॉर्म होता है. इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. लेट्स सी वन रिएक्शन. HCl plus NaOH gives NaCl and water. जब कोई एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है. लेट्स सी द इक्वेशन. HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O. यहाँ पर NaCl सॉल्ट है and you know H2O is water. Types of salts. Now, types of salts. Salts can be neutral, acidic and basic. Salt neutral भी हो सकते हैं, acidic भी हो सकते हैं, basic भी हो सकती है. Depends on the pH value. अगर किसी salt की pH value 7 है, that means this is neutral. And neutral salt cannot change the color of any litmus, whether it's red litmus or blue litmus. When blue or red litmus is dipped in neutral salt, then there's no change in color. अब ये acidic salt क्या होते हैं और basic salt क्या होते हैं? Strong acid और weak base मिलकर acidic salt बनाते हैं जिनकी pH value less than 7 होती है. For example, NH4Cl means ammonium chloride. Basic salt strong base और weak acid मिलकर बनाते हैं, इनकी pH value more than 7 होती है. Example, Na2CO3 means washing soda. Next topic is indicators. Indicators वो substances होते हैं जो हमें बताते हैं कि solution acidic है या basic है. सबसे पहले natural indicator that is litmus. Acid में blue litmus red हो जाता है और base में red litmus blue हो जाता है. Next is turmeric. Acid में ये same रहती है, कोई color change नहीं होता, लेकिन base में ये reddish brown हो जाती है. Third is China rose. चाइना रोज एसिड में डार्क पिंक और बेस में ग्रीन कलर दिखाता है. सो दिस इज द वे इंडिकेटर्स हेल्प अस टू नो वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक. आई टोल्ड यू द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो लेट्स सी हाउ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस टेक प्लेस इन आवर डेली लाइफ.
कभी कभी हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा बन जाता है, तब हम एंटासिड लेते हैं। यह एंटासिड एक बेस होता है जो स्टमक के एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट इज टूथपेस्ट। जब हम फूड कंज्यूम करते हैं तो माउथ में बैक्टीरिया एसिड्स बनाते हैं। ये एसिड्स टीथ को खराब कर देते हैं। टूथपेस्ट बेसिक होता है जो इन एसिड्स को न्यूट्रलाइज करके हमारे टूथ डिके से हमें प्रोटेक्ट करता है। थर्ड इज बेकिंग सोडा एंड विनेगर। विनेगर एक एसिड है और बेकिंग सोडा एक बेस है। जब दोनों रिएक्ट करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये गैस केक्स को सॉफ्ट और स्पंजी बनाती है। नेक्स्ट इज लाइम फॉर एसिडिक सॉइल। कुछ सॉइल एसिडिक होती हैं जो क्रॉप्स के लिए अच्छी नहीं होती। दैट्स वाई फार्मर्स सॉइल में लाइम मिक्स कर देते हैं, और लाइम एक बेस होता है जो सॉइल के एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और सॉइल को फर्टाइल बनाता है। नेक्स्ट, एंट स्टिंग एंड बी स्टिंग। एंट स्टिंग एसिडिक होता है, इसलिए उस पर कैलेमाइन लगाई जाती है जो बेसिक होती है। बी स्टिंग भी एसिडिक होता है और उसमें बेकिंग सोडा लगाने से बर्निंग कम फील होती है। ये भी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल है।